कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एपी का चैप्टर चल रहा है, 5.2 खत्म हो गई है, अच्छे से कर ली होगी आपने, और कुछ नहीं आया होगा तो वीडियो से समझ लिया होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाता है एपी का। तो बड़े अच्छे से समझेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हमारा टर्म आया है, जो कॉन्सेप्ट समझना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कितनी भी बड़ी एपी हो, अगर हमें उसके कुछ स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म्स को जोड़ना हो, सम करना हो, ये याद रखेंगे, हम यहां पर बात कर रहे हैं सम की। अगर उनके स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स को, जो भी स्टार्टिंग की टर्म्स है, उन सभी को जोड़ना होता है, 10 टर्म्स को, 20 टर्म्स को, 40 टर्म्स को, 50 टर्म्स को, जितने भी टर्म्स को आप जोड़ना चाहें, 1000 टर्म्स को भी जोड़ना चाहें, तो आप एक जस्ट छोटे से फार्मूले से जोड़ पाएंगे। बस वो एपी होनी चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का हम कंसेप्ट समझते हैं कि क्या चीज है। वो टॉपिक है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू n बाई 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, जितने भी टर्म्स को आप प्लस कर रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका एक मेन फार्मूला है। तो आप इसका ध्यान रखें कि ये जो फार्मूला है वो क्या है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। फर्स्ट एन टर्म्स का जो फार्मूला है वो ये है, राइट, कि फर्स्ट एन टर्म्स को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फार्मूले की तरह आप याद कर लेंगे। फिलहाल जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं कि क्या चीज हो रही है। एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, अगर 2a को हम अलग अलग लिख लें, a प्लस n माइनस 1 d, तो एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, ये a अलग छोड़ देते हैं और ये सारा का सारा हम एक ले लेते हैं। ये आपको याद होगा, ये क्या होता है, ये ए एन के बराबर होता है। यानी कि आपको किसी भी टर्म, यानी कि ए एन निकालना होता है, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी लेवल पे आप निकालना चाहें, तो अभी पिछले चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइज में आपने ये पढ़ा था, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू ए एन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आप इस फार्मूले को n अपॉन 2 a प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। और अगर ए एन जो है वो लास्ट टर्म के बराबर है, यानी कि इफ देयर आर ओनली n टर्म्स, हम एक एपी में n टर्म्स मान लेते हैं, इन एन एपी, देन ए एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, जो लास्ट टर्म होगी। यानी कि ये भी अपने आप में एक फार्मूला बन गया कि अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, और ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है और ए दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, तो भी आप उनका सम निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर उसको एल मान लेते हैं तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। और ये वाला फार्मूला जो ऊपर वाला फार्मूला था, ये और ये दोनों सेम है। ये बेसिकली आप कब लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, दिस फॉर्म ऑफ द रिजल्ट इज यूजफुल। ये फॉर्मूला कब यूजफुल होगा? व्हेन फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म of an AP are given and the common difference is not given। यानी कि अगर आपके पास डी नहीं लिखा भी है, डी नहीं भी पता है और आप एपी नहीं भी बना पा रहे हैं, तो भी उनका सम निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपने अगर समझ लिया है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, तो ये आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ये बात समझने में। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, पहले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एपी दे रखी है 2 4 6 8, इसको मान लेते हैं से 100 और 102। ये एक एपी है। वो मैंने दो टर्म्स लास्ट की क्यों लिखी हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 100, यानी कि इसके अंदर आपको ये निकालना हो, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अगर आपको ये वाली टर्म निकालनी है, इसकी नेक्स्ट टर्म nth टर्म जो भी निकालनी है, तो इससे पहले की टर्म का सम, इससे पहले की टर्म का सम मतलब यहां तक की टर्म का सम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की टर्म का सम हमने ये ले लिया, यानी कि पहले यहां तक की टर्म का सम और इसमें से यहां तक की टर्म का सम, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो फाइनली क्या आएगा? 102। nth टर्म निकालनी हो, अब ये समझेंगे हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं। अगर आपको nth टर्म निकालनी हो और nth टर्म उसकी लास्ट टर्म है, तो उससे पहले की टर्म का सम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इन सब का पहले 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन जो भी चल रहा है, प्लस 100 प्लस 102, इन सब का सम प्लस कर देंगे और उससे पहले की टर्म यानी कि अप टू 100 उसका सम उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये लास्ट टर्म आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 2 4 6 डॉट डॉट और ये मान लेते हैं 12 और 14। उससे पहले देखते हैं 2 4 6 और ये हो गया 10 12 14। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये निकालना है कि इसके बाद वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स मतलब आपके पास जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं ये पता होना चाहिए आपको। 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि आपके पास 6 टर्म्स हैं यहाँ पर। पहले 6 टर्म का सम, पहले 6 टर्म का सम अगर आपके पास होता है और आपके पास अगले मतलब टोटल जितने भी टर्म्स हैं उससे अगले टर्म तक का सम होता है, इन दोनों के सम में यानी कि S7 में से S6 हटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा जो 7th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
सेवंथ टर्म, इन 7 टर्म्स को जोड़कर यानी कि S7 में से 6 टर्म्स का सम जो निकाल देंगे तो 7 टर्म की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, अब हमें समझ में आ रही है। तो बस यही चीज हम फार्मूले में समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के लिए पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दी nth term of an AP is the difference तो nth term of an AP is the difference of the sum two first n terms and the sum to first n minus 1 terms। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी ऊपर वाले एग्जांपल से। ऑफ इट दैट इज an की वैल्यू Sn माइनस 1, राइट। तो बस ये बात आपको यहां से इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि आपको ये टर्म निकालनी है तो इससे पहले की टर्म इस टोटल टर्म्स में से माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पहले टोटल टर्म्स का सम अगर आपके पास है और उससे पहले वाली टर्म्स किसका सम आपके पास है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो आपके पास एक फार्मूला ये भी बन जाता है कि अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी हो तो आपको यानी कि कोई भी टर्म स्पेसिफिकली निकालनी तो उससे पहले वाली टर्म तक का सम वहां तक की सम से माइनस कर देते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो an लास्ट टर्म की वैल्यू आप एक और फार्मूले से निकाल सकते हैं, सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला समझते हैं कि क्या चीज होती है। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव sum of first n positive integer is given by, इसको हम एक फार्मूला बना देते हैं कि हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स का अगर सम निकालना हो कितने भी हो तो उसको इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास इंटीजर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, फर्स्ट मतलब आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जितने मर्जी इसकी टर्म्स ले लें, आपके पास इसका लास्ट टर्म जो भी हुआ n तक अगर आप ले रहे हैं 100, 1000, करोड़ कितने भी हैं उन सब का अगर सम आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए a आपके पास ऑलरेडी है 1 और d आपके पास सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड माइनस फर्स्ट टर्म भी 1 है। तो अगर आप इसका सम निकालना चाहें तो क्या होगा। सम का फॉर्मूला आपके सामने है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। आपको याद हो तो ये फॉर्मूला, ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूं कि आपको मैंने अभी ये पढ़ाया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस फार्मूले को। ये रहा, किसी भी एपी का सम, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम इससे निकाला जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे तो हमने यही फार्मूला यहां पर इंप्लीमेंट किया है।
हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन बाई टू ही है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, ए 1 है, एन क्या है, एन ही है, और डी क्या है, वो भी 1 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके पास निकल आएगा एन बाई टू, 2 प्लस एन माइनस 1। इसको भी खोल देते हैं, एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला रहेगा एन बाई टू एन प्लस 1। इसको फाइनली हम एन प्लस 1 अपॉन में 2 भी लिख सकते। तो यही फॉर्मूला अभी हमने जो सीखा था उसको हमने प्रूव करना भी सीख लिया, ये रहा। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स की फर्स्ट एन टर्म्स को सम अप करना हो तो इसके लिए एस एन इक्वल्स टू एन एन प्लस 1 अपॉन डी, और इसको हमने ड्राइव करना भी सीख लिया है। इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। यानी कि आपको प्रूव करना भी आ जाए कि एस एन इक्वल्स टू, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला आपको अगर प्रूव करना भी आ जाए तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एपी जो है वो इस तरह से दिखाई देगी, यहाँ पर ए और डी निकाल देंगे, और सम का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसी के अंदर आपके पास जो एपी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के, इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू एन ही रहेगी, और ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1 है, और फाइनली ये प्रूव कर लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको अगर ये फॉर्मूला भी प्रूव करना है तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल जो फर्स्ट एन टर्म्स की बात आ रही थी सम अप करने की, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे टर्म्स निकालने की बात कर रहे थे, ए एन निकालने की बात कर रहे थे, या टर्म की वैल्यू या नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स उसमें हैं वो सब बात कर रहे थे। मगर इस वाले एक्सरसाइज में आप उन सब का सम की बात करेंगे, सम, उनका सबका जोड़ कितना आएगा, जो